हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम एक और सलवार बनाना सीखेंगे, जो कि है ये धोती सलवार। यहाँ पे हमने फैब्रिक 3 मीटर के करीब लिया है और फैब्रिक की अर्ज हमारे यहाँ पे 40 इंच है। तो ये डबल फोल्ड में करके रखा था। अब इसको एक साइड से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए ट्रायंगल फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन वाला साइड हम उस तरफ हो गया है और ये बंद वाला साइड यहाँ ट्रायंगल में आ गया है, तिरछे में। तो इस तरीके से सेट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल लंबाई यहाँ पे कितनी दिख रही है, यहाँ पे 39 इंच के करीब दिख रही है। रेडी लेंथ हमको यहाँ पे 36 इंच चाहिए है। तो यहाँ उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। नीचे की साइड हम इस तरह से स्ट्रेट में 7 इंच पे मार्क करेंगे। आपको जितनी मोहरी लेनी हो आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। यहाँ पे 6 इंच 5 इंच जितना भी हो। तो यहाँ पे हमने 7 इंच लिया है और लेंथ यहाँ पे बची हमारी 32 इंच के करीब लेंथ बच गई है, ठीक है। तो यहाँ से 32 इंच हमारा पूरा हो जाएगा और 36 हमको रेडी चाहिए है, तो 32 आया है। तो बाकी बचे हुए पार्ट में हम बेल्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रेट मार्क कर लेना है और यहाँ से हम 32 इंच पे मार्क करते हुए इसे कट कर लेंगे। अब उस कोने पे जाना है, उससे पहले यहाँ पे देखिए क्रॉच एरिया पे का मार्क करेंगे हम। तो क्रॉच एरिया किस तरीके से लेना है, तो हिप 32 इंच है, उसका 4 पार्ट करेंगे तो 8 इंच होता है। तो हम हाफ इंच प्लस करके 8.5 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। और ऊपर की साइड हमारा बेल्ट लगेगा 4-5 इंच का, तो कवर हो जाएगा हमारा क्रॉच एरिया, छोटा नहीं पड़ेगा, तो ये बराबर बैठ जाएगा। अब इसकी चौड़ाई यहाँ पे हमने 2 इंच ली है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्रॉच एरिया यहाँ पे 8.5 इंच लिया हमने और उसकी चौड़ाई 2 इंच ली है। फिर क्रॉच एरिया के यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए शेप ड्रॉ कर लिया है। अब उस कोने पे जाएंगे तो देखिए यहाँ से हमने 2.5 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से ये कट करा हमने, इसको कट कर लेंगे और यहाँ से क्रॉच एरिया, ठीक है। हमने सलवार के 2-3 वीडियो और डाले हुए हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। तो देखिए ओपन करने के बाद इस तरीके से अलग अलग पीस हो जाएंगे ये। अब क्या करना है, आपको दोनों राइट साइड अंदर की तरफ रखना है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ करना है, ठीक है, इस सिलाई के टाइम पे। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों क्रॉच एरिया को पकड़ते हुए इसे ओपन कर लिया है। तो एक क्रॉच एरिया हमारा लेफ़्ट साइड हो गया और एक राइट साइड हो गया। तो यहाँ पे हम इसे स्टिच करेंगे दोनों क्रॉच एरिया को, और फैब्रिक हमारा राइट साइड अंदर है, रॉन्ग साइड बाहर है, ठीक है। तो हमने स्टिच कर लिया है। अब दोनों क्रॉच एरिया को सेंटर पे करते हुए फैब्रिक को हम अच्छे से बिछा लेंगे। तो देखिए बिछाने के बाद ये किस तरीके से दिखेगा। तो ये रहा है इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सेट करने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे साइड में हमने कट करे थे इन दोनों पार्ट्स को इस तरीके से हमको यहाँ पे मिला लेना है, यानी कि स्टिच कर लेना है। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो ये मोहरी को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। 2 स्टिच हो जाने के बाद हम ये सेंटर में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मशीन में देख लीजिए। तो ये दोनों पहले हमने साइड वाले पार्ट को स्टिच कर लिया है, जो कि हमने 2.5 इंच पे कट करा था। फिर यहाँ पे मोहरी को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हम ये सिंपल फोल्ड करा है। अगर आप चाहो तो अलग से मोहरी भी लगा सकते हो, जैसे कि सिंपल सलवार में हम अलग से कैनवास लगा के मोहरी लगाते हैं ना, उस तरीके से इसमें भी कर सकते हो। अगर वो आपको जानना है कि वो किस तरीके से करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। हम आपको उसका वीडियो भी बना के आपको बता देंगे कि किस तरीके से इसमें मोहरी लगानी होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हम पूरा इसने स्टिच कर लिया है और यहाँ पे सलवार को हमने सीधा करके रख लिया। अब इसके लिए हमने लिया है बेल्ट। तो यहाँ पे वेस्ट हमारे बेबी का 28 इंच है, सॉरी। तो उसमें हम 10 इंच प्लस करेंगे, तो 38 इंच हमको रेडी चाहिए है। तो यहाँ पे हमने 20 इंच का बेल्ट ले लिया है और 8 इंच का चौड़ाई में बेल्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पर रेडी सलवार लेंथ हमारी करीब आई है 30.5 इंच के करीब आई है, जो कि हमारी हाफ इंच स्टिच हो जाएगी तो 30 इंच के करीब होगी, ठीक है। और 6 इंच हमको बेल्ट रेडी चाहिए, तो हमने यहाँ पे 8 इंच का बेल्ट लिया है, जो कि रेडी होके 6 इंच के करीब आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से साइड से स्टिच करेंगे इसे हम।
तो देखिए बेल्ट को हमने स्टिच कर लिया है। अब इस सिलाई वाले पार्ट को साइड में रखा और फिर इस वाले साइड में हम कट लगा लेंगे, ठीक है। अब ये कट लगाने के बाद इसे हम सेंटर कर लेंगे। तो सिलाई वाला पार्ट और कट वाले पार्ट को सेंटर में कर लेंगे, यानी कि दोनों पार्ट को सेंटर पे मिला लेंगे इस तरीके से। देखिए ये मिला लिया हमने सेंटर में। सेंटर में करने के बाद अब इस साइड वाले पार्ट में हम कट लगा देंगे बेल्ट के। देखिए इधर भी कट लगाया और एक इधर भी कट लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब इसमें बेल्ट किस तरीके से अटैच करना है और प्लेट्स कैसे देना है वो देखिए। तो ये सिलाई वाले पार्ट को और क्रोचेरी पार्ट को सेंटर से सेंटर रखा। फिर यहाँ पे जो हमारा साइड वाला पार्ट है सलवार का, जहाँ पे हमने 2.5 इंच का स्टिच करा था, उसे यहाँ पे ये वाले कट में आना चाहिए। तो इसका प्लेट का डायरेक्शन हम किस तरफ देंगे, साइड में देंगे, ठीक है। हम क्रॉच एरिया के साइड नहीं देंगे, क्रॉच एरिया के अपोजिट डायरेक्शन में देंगे जहाँ पे हमने साइड कट करा है। सॉरी, यहाँ पे हमारी बेबी बार बार बीच में आ रही है, तो नेवर माइंड मत कीजिएगा उस चीज़ के लिए। देखिए इस तरीके से ये प्लेट्स दिया और यहाँ तक ये स्टिच हो जाएगा, इसको यहाँ तक कवर कर देना है, ठीक है। अब ये वाला साइड भी हम प्लेट की डायरेक्शन इस तरफ देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको इस तरफ घुमाते हुए प्लेट्स का डायरेक्शन देना है, यानी कि जो हमारा धोती सलवार होता है तो उसमें प्लेट का डायरेक्शन हमको बाहर की तरफ रखना होता है। नॉर्मल सलवार में हम अंदर की तरफ रखते हैं, इसमें बाहर की तरफ रखना है, यानी कि साइड में रखना है। तब आपका साइड में इस तरीके से काउल डिज़ाइन आएगा, ठीक है। तब देखिए बेल्ट को सीधा रखा और सलवार का सीधा वाला पार्ट उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। क्रॉच एरिया वाला पार्ट सेंटर और बेल्ट का सेंटर एक ले लेंगे हम। तो हमने सिलाई वाला पार्ट ले लिया है। अब यहाँ पे प्लेट का डायरेक्शन एक बार फिर देखिए, तो हमने उसको सिलाई मशीन की तरफ प्लेट को फोल्ड करा और अंदर की तरफ से वो हमारे साइड पे ही आ रहा है, जैसा कि हमको चाहिए था कि हमारे साइड पे आना चाहिए, ठीक है। तब इस तरीके से हम प्लेट्स देते हुए बराबर बराबर से, और जो हमारा साइड का कट आएगा उस कट तक हमको मिला लेना है, ठीक है। तो ये देखिए धीरे धीरे हमारा कट वहाँ तक आ रहा है। तो ये आया हमारा साइड वाला कट और सलवार का साइड वाला पार्ट, ठीक है। ये दोनों पास में आ गए हैं और इन दोनों को हमने इससे मिला लिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आके दोनों चीज़ हमारी मिल गई है। अब थोड़ा सा प्लेन आया है तो आप इस तरफ भी थोड़ा सा प्लेन स्टिच कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद वापस से प्लेट का डायरेक्शन आप अपोजिट कर दीजिए। तो अब आपने आपकी तरफ रखा है तो वो अंदर से उस तरफ जाएगा, ठीक है, मशीन की तरफ प्लेट से आएगी। तो जैसे कि हमको चाहिए था वैसे ही ये आ जाएगा। इसी तरह बाकी सारे साइड पे भी ऐसे ही करना है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किसी के लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप उसे शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें हमने फारसी सलवार भी बनाई है, एक टुलिप सलवार भी बनाई है, और अभी लेटेस्ट वीडियो हमने डाला था सिंपल सलवार का। अगर जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो हमने इस सलवार का प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे जाके, या फिर हम अदरवाइज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से प्लेट्स डाल दी है हमने। अब यहाँ पे सेंटर में वापस आके मिल गया है। अब ये आखिरी प्लेट रह गई हमारी, तो इसे भी वापस से वैसे ही अवन अवर करते हुए हम प्लेट्स की डायरेक्शन को स्टिच करेंगे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने प्लेट का डायरेक्शन मशीन की तरफ करा है इसमें, फिर दूसरी बार में आपको आपकी तरफ रखना है, फिर वापस मशीन की तरफ, फिर वापस आपकी तरफ। तो ये 4 बार प्रोसेस होगी, ठीक है। और खोलने के बाद जैसा आपको चाहिए था सेम वैसा ही आ जाएगा। तो देखिए ये आखिरी प्लेट हमने यहाँ पे भी डाल के इसे स्टिच कर लिया है। बहुत ही सिंपल है। देखिए हर सलवार में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है और बनाने का तरीका सेम होता है, ठीक है। लगभग जैसे प्लेट्स में थोड़ा सा अंतर होता है, कटिंग में अंतर होता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है, तो सिलाई वाले पार्ट में हमने इंटरलॉक कर लिया है। अब इसे ऊपर की साइड करते हो यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से टॉप स्टिच लगाएंगे हम। सिलाई वाले पार्ट को ऊपर की साइड रखना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा के इसे रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे वेस्ट देख लीजिए
तो यहाँ पे हमारा बेबी का वेस्ट 28 इंच है, जिसमें हमने 4 इंच माइनस करा है और 24 इंच की इलास्टिक ली हुई है। ठीक है, 4 इंच माइनस कर लेना है आपको, और यहाँ पे इलास्टिक हमने 1 इंच की ली हुई है। इसे घुमाते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए राउंड घुमाते हुए स्टिच करा है। अब ऊपर बेल्ट में हम इसे अटैच करेंगे। तो बेल्ट में हमने 1/2 इंच पहले से ही फैब्रिक फोल्ड कर लिया है ऊपर की तरफ। अब इसको इलास्टिक रखते हुए फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे एक स्टिच लगा लेंगे। इलास्टिक पे सिलाई नहीं होनी चाहिए, हमारी फैब्रिक में आनी चाहिए, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये बराबर से रखते हुए हमने इसे स्टिच कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे हम इलास्टिक के ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। तो इलास्टिक को खींचते हुए आपको एक सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि बराबर से गैदर्स रहेगा और इलास्टिक यहाँ वहाँ घूमेगी भी नहीं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये धोती सलवार आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।